नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का, जहां बात करेंगे यूपी की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे आगरा से, जहां प्राचीन सिद्ध तीर्थ स्थल बटेश्वर धाम के कायाकल्प का काम शुरू हो गया है। किस तरीके से यह कायाकल्प किया जा रहा है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वीकृत परियोजना के तहत पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के प्रयासों से भगवान कृष्ण प्रिया कालिंदी के तट पर देवों के देव महादेव के 101 मंदिरों की अनूठी श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध प्राचीन सिद्ध तीर्थ स्थल बटेश्वर धाम के कायाकल्प का काम शुरू हो गया है। इस पहल से धार्मिक के साथ साथ प्राकृतिक पर्यटन का अनूठा संयोग बनेगा। बाकी विधायक रानी पक्षालिका सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता राजा हरिदमन सिंह ने भदावर हाउस में संयुक्त रूप से सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मंजूर की गई 109 करोड़ रुपए और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह द्वारा केंद्र सरकार में स्वीकृत कराई गई 74.5 करोड़ रुपए की लागत से बटेश्वर मंदिर के सुंदरीकरण का जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, उस पर अमल शुरू हो गया है। घाटों पर काम चल रहा है, संकुल तैयार हो चुका है। इस बात में कि बटेश्वर जो बा के लिए एक ऐसा स्थान बना है, हम लोग की आस्था भी यहाँ जुड़ी है। मंदिर जो ब्रह्मलाल महाराज जी बटेश्वर नाथ जी का मंदिर है, उसमें सिर्फ बा की आस्था नहीं, आगरा की आस्था नहीं, लेकिन जो ज़िले फिरोज़ाबाद, इटावा, पास के ज़िले जितने हैं, सब के लोग यहाँ मानते हैं और आते हैं। बगल में शौरीपुर है, जहाँ 23वीं तीर्थंकरा जैनियों के नेमिनाथ जी का जन्म स्थल है। वहाँ भी एक भव्य मंदिर बन रहा है उनकी ओर से। और सबसे बड़ी बात है कि ये भाजपा के सबसे पहले प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पैतृक गांव। काफ़ी विभिन्न तरह के काम हैं। घाटों का जीर्णोद्धार होगा, मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा और इसमें इंटरप्रिटेशन सेंटर भी होगा, दर्शन लोगों को आराम करने की भी स्थल होगा और तरह तरह की इनकी ऐसी व्यवस्था होगी कि जो दर्शनार्थी हैं, तीर्थ करने आते हैं, उनको पूरी जानकारी होगी। क्योंकि ये जो मंदिर श्रृंखला जो बनी थी, ये 1644 में बनी है। आप 1644 में जो एक मंदिर थे, अब 41 मंदिर शेष रह गए हैं। उनका सबके घाटों का जीर्णोद्धार होगा और मंदिरों का उसी पुराने स्वरूप में पहुंचाया जाएगा जिस स्वरूप में थे। साथ साथ अटल जी की संकुल बना है। अटल जी का ये पैतृक गांव है, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, और नेमिनाथ जी का जन्म स्थान है। वो मंदिर के भी आने जाने का रास्ता वो भी इससे भी वो। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे चंदौली की खबर का, जहां चकिया ब्लॉक परिसर में शनिवार दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन सकुशल संपन्न हुआ। साथ ही साथ इस आयोजन में क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। चकिया ब्लॉक परिसर में शनिवार को दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन सकुशल संपन्न हुआ, जिसकी शुरुआत खंड विकास अधिकारी व ब्लॉक प्रमुख द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में कुल 17 जोड़ों की शादी पूरे विधि विधान के साथ कराई गई। इस आयोजन को लेकर ब्लॉक परिसर को पूरी तरह से सजाया गया था। शादी संपन्न होने के बाद वर वधू को आशीर्वाद के साथ ही शासन द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान किया गया। शहाबगंज ब्लॉक परिसर में भी कुल 16 जोड़ों की शादी संपन्न कराई गई। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। वक्त हो गया बुलेटिन में आगे बढ़ने का। महाराजगंज की खबर का रुख करेंगे, जहां सिसवा विधानसभा के लोकप्रिय चर्चित विधायक प्रेम सागर पटेल आए दिन अपने बेबाकी को लेकर चर्चा में रहते हैं। इतना ही नहीं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर ही वायरल हो रहा है। इस वीडियो में क्या कुछ है, इस रिपोर्ट में देखिए। हम बात कर रहे हैं सिसवा के विधायक प्रेम सागर पटेल की, जो अभी कुछ ही दिन पहले एक CSC जगदौर का निरीक्षण करने का वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर डॉक्टरों की जमकर फटकार लगा रहे थे। वहीं एक और कारनामा सामने आया है, जहां बीती रात कड़ाके की ठंड में रात 10 बजे के करीब महाराजगंज के सिसवा सामुदायिक सेवा स्वास्थ्य केंद्र अचानक पहुंचे। विधायक प्रेम सागर पटेल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दुर्व्यवस्था देख भड़क गए।
बता दें कि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिसवा में भर्ती कराया गया था। भाजपा कार्यकर्ता का हाल जानने पहुंचे विधायक कार्यकर्ता का 2 घंटे से भर्ती होने के बाद भी कोई ट्रीटमेंट जारी नहीं हुआ था, जिसको देख भड़क गए और सीएमओ को फोन लगाया। सीएमओ ने छुट्टी पर होने की बात कही तो फिर एसीएमओ को फोन लगाकर जमकर फटकार लगाई और उनके जवाब से असंतुष्ट विधायक ने उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को फोन लगाकर सिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दुर्व्यवस्था को लेकर शिकायत कर जिम्मेदारों के ऊपर कार्यवाही करने की मांग की, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। बता दें कि सिसवा महाराजगंज के विधानसभा के लोकप्रिय चर्चित विधायक प्रेम सागर पटेल आए दिन बेबाकी को लेकर चर्चा में रहते हैं, जिसका वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होता है। भाई साहब नमस्कार, मैं सर से बात करा रहा हूँ आपको। जी 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 हाँ विधायक जी। हाँ सादर प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। हाँ प्रेम सागर पटेल, एक हमारी सीएससी है सिसवा बाजार, हाँ हाँ उस सीएससी पर बीजेपी के कार्यकर्ता को कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह मार दिया। हाँ हाँ किसी तरह बच करके अस्पताल पर वो ले आए कार्यकर्ता लोग। हाँ, बीजेपी का कार्यकर्ता है, चौहान समाज का है, छोटा हाँ, आदमी है और यहाँ पुलिस भी खड़ी है और 1-1.5 घंटा यहाँ कार्यकर्ता लोग घेरे रहे, नहीं कोई डॉक्टर दवा किया, मुझे भाग करके आना पड़ा और मैं अस्पताल पर हूँ। यहाँ सीएससी का इंचार्ज नहीं है। अच्छा ये कोई नहीं, जूनियर वो इस समय भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। जिसकी ड्यूटी होगी वो होगा। ये किसकी है? किसकी ड्यूटी आज लिखित में किसकी ड्यूटी है? डॉक्टर पवन सिंह फार्मासिस्ट गुप्ता जी। नहीं, डॉक्टर में कौन है, फार्मासिस्ट में कौन है? मेरी ड्यूटी सर आज और कल। ये क्या बोलता है, पवन सिंह नाम है। हाँ ये अभी आया और ये जो फार्मासिस्ट है ये गायब था। यहाँ पहले अस्पताल थोड़े से 200 मीटर दूर पर था पुराना। हाँ वहाँ सब लोग रहते हैं, मरीज वहीं जाते हैं, सीएससी पर आते नहीं। सीएससी अच्छा। पर ही सब रहते नहीं, सीएससी की दुर्गति है। अच्छा और वहाँ से फार्मासिस्ट ये सब पकड़ के लाए, डॉक्टर वहीं था, वहीं से आया। अरे यहाँ कोई नहीं। तो इस मैं व्यवस्था इसको- को सुदृढ़ करना ताकि संदेश भाई साहब ठीक जाए। मैं इसको ठीक करता हूँ भाई साहब, मैं ठीक करता हूँ। इस पर कठोर कार्रवाई करा दीजिए, मेरी यही अपील है। मांगता हूँ, इसको कड़ी कार्रवाई होगी जी भाई साहब। ये मीडिया के लोग भी आ गए हैं संजोग से, पता नहीं कहाँ से। कड़ी कार्रवाई होगी भाई साहब, कड़ी कार्रवाई ठीक है, इसको कार्रवाई करा दीजिए भाई साहब। जरूर होगी भाई साहब जी भाई साहब। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हॉस्पिटल का दौरा किया, किस तरह का प्रकरण था, क्या कहेंगे? नहीं, हमें हमारे कार्यकर्ता कृष्ण मोहन जी, उन्होंने फ़ोन किया कि एक चौहान बिरादरी का कार्यकर्ता, उसको कुछ लोगों ने शहर में बहुत मारा है, बिल्कुल उसकी गला दबा दिए, बिल्कुल मृतक जान के छोड़े। वहाँ पुलिस पहुँच गई, पुलिस की भूमिका अच्छी रही है और वो तुरंत अस्पताल आए, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर न मिलने के नाते या डॉक्टर कहीं व्यस्त रहे होंगे, जिससे दवा लेट शुरू हुई है। मुझे तुरंत उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, माननीय ब्रजेश पाठक साहब से, उनसे भी बात मैंने किया है, बात उनके पीए से किया है, डिप्टी सीएमओ से किया है और ये दवा शुरू की है। लेकिन अभी जो सिस्टम है थोड़ा और सुदृढ़ करना है। डॉक्टरों का चयन हुआ और हम डॉक्टर यहाँ भेजवाने का प्रयास करेंगे। और जो भी व्यवस्था हमें नज़र आया है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा 16 दिसंबर से चलने जा रहे हैं, वो सवाल हम उठाने जा रहे हैं ताकि यहाँ जितनी कमियाँ हों उसको दूर कराने की व्यवस्था सरकार हमारी करे, ताकि हमारे सरकार की लोकप्रियता बढ़ती रहे, बढ़ी है। हर आदमी खुश है, खुशहाली चाहता है और इस तरह के बजट भी हमारे स्वास्थ्य विभाग में भरपूर है। 100 में 90% ऐसे केस आते हैं जो नॉर्मल होते हैं, उनको भी तत्काल यहाँ से रेफर किया जाता है। देखिए, ये जो शिकायतें हुई थी तो मैंने जगदौर पीएससी पर एक बार जांच करने गया था, वहाँ भी ये चीज़ मिली थी। हमने सरकार से भी अनुरोध किया कि एक आदेश सरकार कर दे ताकि जो मरीज रेफर हो उसका कारण हो, उसको लिखा जाए, रजिस्टर में अंकित हो। गंभीर बीमारी से ग्रसित है तभी अस्पताल से उसकी दूसरे अस्पताल में ट्रांसफ़र किया जाए। यहाँ एम्स भी है, यहाँ राजकीय मेडिकल कॉलेज भी बने हैं, महाराजगंज भी मेडिकल कॉलेज चालू हो गया। तो प्राइवेट नर्सिंग होमों को मरीज न भेजे जाएं, ये मेरा सख्त निर्देश रहता है डॉक्टर लोगों को, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को
कि हमें जितना सुविधा देनी है सरकार से दिलानी है। सरकार इस पर कटिबद्ध है, जनता की दवा करने के लिए, गरीबों की दवा करने के लिए, दवा मुहैया कराने के लिए। पूरी दवा आप लोगों ने देखा यहाँ भरा है। सिसवा अस्पताल के कहे तो चहते दर्जनों ऐसे पैथोलॉजी सेंटर सिसवा में बने हुए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं यार, बने हुए हैं तो अगर अवैध है तो बंद हो जाएंगे। अवैध रूप से आए दिन सीएमओ भी कहते हैं बंद होता करेंगे, लेकिन होता नहीं है। बंद हो जाएंगे, हमारे संज्ञान में लिख के दिलवा दीजिए। और अगर अवैध है, अगर डॉक्टर नहीं है तो उसको बंद होना पड़ेगा। वो हमारे पास फ़ोन किए हैं कि भैया हमको 2 लोग मार रहे हैं जी। तो हम दौड़े, मतलब हम तो खाली नहीं थे, लेकिन फ़ोन किया भाई ये कार्यकर्ता गया कि भाई देखिए, तो कह नहीं भैया बहुत मारे हैं, एसओ साहब दोनों पकड़ लिए हैं और लेकर गए थाने पर और इसको अस्पताल पर लेकर जाइए। तो हम अस्पताल पर लाए हैं तो यहाँ देखें डॉक्टर नहीं है। 45 मिनट यहाँ खड़े थे। जब डॉक्टर नहीं मिले हैं तो हमको मजबूरन विधायक के पास फ़ोन करना पड़ा। भैया यहाँ आपके अस्पताल में ऐसी व्यवस्था है, अभी तक कोई डॉक्टर न कोई कंपाउंडर न कोई फार्मासिस्ट अभी नहीं है और ये बेचारा गरीब तड़प रहा है। तो कहें ठीक हो, तुम वहीं रहो, अभी हम आ रहे हैं। तो वही विधायक जी यहाँ आए हैं। विधायक जी आए हैं तो क्या आश्वासन मिला और उसका क्या असर? नहीं, आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई होगी और इसकी दवा बढ़िया से होगा, मतलब सिसवा CSC बढ़िया से चलेगी। क्या ट्रीटमेंट चालू हुआ अभी? नहीं, हो गया, चालू हो गया। विधायक जी के आने के बाद अब चालू हुआ ट्रीटमेंट? आने के बाद चालू हुआ। अच्छा। और जो लोग मारे हैं क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ? एप्लीकेशन आप लोगों ने थाने में दिया है? नहीं, अभी नहीं, कल सुबह बुलाए हैं एसओ साहब देने के लिए। कल बुलाए हैं, कल सुबह आइए, कल थाने पर दरखास्त दें। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिशनपुर बड़ेर के रहने वाले। और जिनके साथ ये घटना हुआ उनका क्या नाम है? अमडिहार के लालमणि चौहान, अमडिहार के। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर अभी विधायक जी आए थे, निरीक्षण किए थे। आखिर क्या समस्या है? आप यहाँ के सभासद हैं जी, उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे वार्ड में और हमारे CSC की व्यवस्थाओं को देखा और जाना और अपने न्यूज़ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। बहुत बड़ी यहाँ की बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था है हमारे CSC सिसवा में। यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं। बहुत छोटी समस्याओं को लेकर लोग महाराजगंज के लिए, जिला अस्पताल के लिए रिफ़र करते हैं। इसके लिए हम लोग रात बिरात, जैसे हम लोग रात बिरात मान लीजिए रास्ते पे हम लोगों का घर है, रोड पे घर है, कभी एक्सीडेंट हो गया, किसी बाहरी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, हम लोग लेके आते हैं CSC सिसवा में। तो अगर थोड़ी चोटें आई होती हैं, कहीं कटा फिटा होता है तो उसको भी रिफ़र किया जाता है यहाँ से महाराजगंज के लिए। हम लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इनके परिवार वाले नहीं हैं, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? हम लोग तो मतलब अनजान है, हम लोग तो एक मानवता के नाम पे इनको लेके आए हॉस्पिटल, तो हम लोग कहाँ लेके जाएंगे महाराजगंज? लेकिन यहाँ से रिफ़र किया, छोटी चीज़ों को लेकर रिफ़र किया था। यहाँ अभी भी बहुत बड़ी दुर्व्यवस्थाएँ हैं हमारे सिसवा CSC पे। स्वास्थ्य केंद्र सिसवा को लेकर क्या क्या समस्याएँ होती हैं और क्या दिक्कतों का सामना आप लोग को करना पड़ता है? समस्याएं ये है कि जो है यहाँ की जो मरीजों का आने के लिए जो सड़क है वो क्षतिग्रस्त है। ठीक है, गेट पर ही जो है टेम्पू में बच्चे हो जाते हैं चूँकि सड़क क्षतिग्रस्त है। कैंपस में जो है लाइट की सुविधा नहीं रहती है, पानी की सुविधा नहीं। इसके लिए हमने जो है माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से 15 मांग मैंने किया और उस 15 मांग पर आज तक इसमें पोल पर लाइट लगाने के लिए या हाईमैक्स लाइट लगाने के लिए, सड़क को बनवाने के लिए, यहाँ पर सुंदरीकरण करके जो है ये यहाँ पार्क बनाने के लिए मैंने मांग किया, पेयजल की मांग किया, लेकिन आज तक अध्यक्ष महोदय ने जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और नहीं जो है यहाँ आया। विभाग को आप लेटर लिखे थे? मैंने उनको रजिस्टर्ड लेटर दिया। अच्छा। उसके बाद हमने इस बात को सांसद जी से कहा कि सांसद जी हमारी ये समस्या के, तो सांसद जी ने कहा कि अरे भाई आप लोग डॉक्टर हो, सड़क से क्या मतलब? अच्छा। तो हम साइलेंट हो गए। उसके बाद ये सारी कापी, सारी बात उठा करके जिलाधिकारी महोदय जनपद महाराजगंज उन्होंने जहाँ को मैंने रजिस्टर्ड किया, ये महोदय मैंने इन लोगों से मांग किया है और हमारे रोगियों को दिक्कत हो रही है, लेकिन अब तक इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया। न तो सड़क बनवाया, न पोलों पर लाइट लगवाई, न पेयजल की व्यवस्था बनवाई। समझ रहे हैं जी? जिसकी वजह से देखिए कैंपस की तरह अंधेरा पड़ा हुआ है। कई जिलों के लोग जो है यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, उनके सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे किस पद पे तैनात है? आप यहाँ पे? हम यहाँ पर पहले तैनात थे। अच्छा, अब मैं यहाँ नहीं हूँ। अब नहीं है। ठीक है जी। लेकिन चूंकि विधायक जी आए थे जी, और विधायक जी हम लोगों के सरकार के प्रतिनिधि हैं और एक जागरूक विधायक हैं जी, जिन्होंने सिसवा ब्लॉक के लिए कई तरह की मांग किया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने, माननीय गृह मंत्री महोदय के सामने मैंने इनको आंखों से देखा है। इन्होंने कई सारी मांग किया ब्लॉक बनाने के लिए, तहसील बनाने, क्या कहने। ठीक है, लेकिन
अब तक जो है न तो जिलाधिकारी महोदय ये यहाँ आकर के बनवाए, बस अधिकारी आएंगे खाली रजिस्टर चेक करेंगे। यहाँ पे आप तैनात भी रहे हैं और यहाँ की हालत भी जान रहे हैं। बहुत से लोगों का शिकायत होता है कि यहाँ पे टेक्नीशियन नहीं होते हैं, किसी प्रकार का जांच नहीं होता है। उनके चुनिंदे दुकान है वहाँ पे रेफर कर दिया जाता है और वहाँ पे कागज बना के दे दिया जाता है कि आप जाइए जांच करा लीजिए। पूरा कमीशन खोरी का खेल चलता है कि यहाँ पर जो है एक PO सिटी है जी, ठीक है, जो सरकार की यह एक संस्था है जो एक्सरे, CT स्कैन, ब्लड की जाँच करवाती है। ठीक, वो मशीन कुछ दिए हैं, कुछ मशीन नहीं दिए, जानते नहीं। हाँ, वो PO सिटी वाले यहाँ आते ही नहीं हैं। तो जब आएंगे नहीं तो यहाँ से जांच कहाँ से होगी? और जो यहाँ हमारे वहाँ यहाँ CSC पर जो मशीनें उपलब्ध हैं उससे जांच होती है। ठीक, प्रतिदिन कुछ न कुछ जांच होती है अपने मशीन। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया आगे बढ़ने का, जहां बात करेंगे शाहजहांपुर की खबर की, जहां दो भाजपा मंत्री होते हुए भी धान खरीदी में फर्जीवाड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमकर चूना लगाया जा रहा है। आखिर मसला क्या है, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। खबर शाहजहांपुर से है। जलालाबाद मंडी में केंद्र प्रभारी कई दिनों से गायब हैं। धान खरीद में फर्जीवाड़ा चल रहा है। केंद्र प्रभारी और माफिया सत्ता के नशा में केवल फिंगर लेकर कागजों में तौल और जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार को एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं। भाजपा सरकार को आगामी चुनाव में किसानों का खामियाजा झेलना पड़ सकता है। बात करें किसानों की तो किसान मंडी में चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन मंडी में पड़ा सन्नाटा। आखिर धान खरीदी हो रही, धान का स्टॉक कहां चला गया, ये जांच का विषय है। धान क्रय केंद्रों पर ताले लटके मिल रहे हैं। किसानों के हक में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बता दें कि प्राइवेट में औने पौने दाम पर ग्रामीण खरीद रहे हैं धान। क्षेत्रों में जो धान खरीद के सेंटर बनाए हैं वहां कोई धान खरीद ही नहीं रहा, सिर्फ फटे हुए और टेढ़े मेढ़े बोर्ड लगे हैं। कोई प्रभारी अधिकारी कभी नहीं पहुंचता है। काश्तकार मंडियों में जाकर प्राइवेट में औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है और जब अधिकारियों से सवाल करें तो जवाब मिलता है कि जांच करेंगे। संवाददाता ने कई सेंटरों का दौरा किया तो अधिकतर पर ताला मिला और केंद्र प्रभारी गायब मिले। जलालाबाद मंडी सहित सभी मंडियों में भी सन्नाटा है, लेकिन सिर्फ घर बैठकर फर्जी कागजों के सहारे फर्जी खरीद हो रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर, जहां सिद्धार्थनगर जनपद के जिलाधिकारी डी राजा गणपति द्वारा सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए लगातार विकास कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सिद्धार्थनगर जनपद के जिलाधिकारी डी राजा गणपति आर द्वारा सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए लगातार विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं मिठवल ब्लॉक के ग्राम पंचायत जोगिया बुजुर्ग में बने हुए सरकारी भवन का निरीक्षण किया, जिसमें पंचायत भवन की व्यवस्था, सामुदायिक शौचालय के साथ गांव में बन रही इंटरलॉकिंग की गुणवत्ता को खुदवा कर देखा। अन्नपूर्णा भवन, आंगनबाड़ी केंद्र सहित कूड़ा डंपिंग आदि सरकारी योजनाओं का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी डी राजा गणपति आर ने बताया कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए निरीक्षण किया गया है, जिसमें जो भी कमियां पाई गई हैं संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है कि उसे सुधार करने की जिम्मेदारों को निर्देश दिया है। वहीं गांव के विकास कार्यों से संतुष्ट दिखे ग्राम प्रधान सहित निरीक्षण के दौरान ब्लॉक कर्मचारी भी मौजूद रहे। जोगिया बुजुर्ग गांव पंचायत में मैं निरीक्षण करने के लिए आया हूं, तो जितना भी हमारा सरकारी संपत्ति है, सरकारी भवन है, इसके संबंध में मैंने गहराई से निरीक्षण किया और साथ में अभिलेख के संबंध में भी निरीक्षण किया और कुछ कमियां हैं इसको निर्देशित किया गया सम्मानित प्रधान और सचिव को इसको तुरंत सुधार करने के लिए निर्देशित किया गया। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।